हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल महादेव फ्यूचर पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूले। ओके, क्या पढ़ेंगे? रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र हम किस प्रकार बनाएंगे ये पढ़ेंगे। तो आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो को अच्छी तरह पूरा देखना है। मैं गारंटी के साथ 100% कह रहा हूँ, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो सिर्फ आप 1 सेकंड में रासायनिक सूत्र बनाना सीख जाएंगे। ओके, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले, साथ में घंटी का बटन भी दबा दें और हमारे वीडियो को लाइक भी जरूर करना। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रासायनिक सूत्र किस प्रकार बनाते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें आपको सिर्फ ये समझना है कि किस समूह के ऊपर कितना प्लस लगा और कितना माइनस लगा। ओके, अगर आप प्लस माइनस समझ जाओगे तो पूरे सूत्र आप बना लोगे। सिर्फ 1 सेकंड में आप बना सकते हो कि कौन सा सूत्र किसका होगा। तो देखो यहाँ पर सोडियम के ऊपर क्या लगा, 1 प्लस। ओके, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि सोडियम के ऊपर कितना लगा, 1 प्लस। पोटेशियम के ऊपर 1 प्लस, हाइड्रोजन के ऊपर 1 प्लस, सिल्वर के ऊपर 1 प्लस, अमोनियम के ऊपर 1 प्लस, मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस, कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस, मर्क्यूरस के ऊपर प्लस और मर्क्यूरिक के ऊपर 2 प्लस और फेरस के ऊपर 2 प्लस, फेरिक के ऊपर 3 प्लस, क्यूप्रस के ऊपर प्लस और क्यूप्रिक के ऊपर 2 प्लस। आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। ओके, तो ये हो गया आपको प्लस। अब देखें क्या यहाँ पर माइनस वाले, तो माइनस वाले देखते हैं। तो माइनस देखो यहाँ पे Cl के ऊपर क्या लगा, माइनस, और OH के ऊपर क्या लगा, माइनस, और NO3 के ऊपर माइनस, और O के ऊपर 2 माइनस, S के ऊपर 2 माइनस, SO4 के ऊपर 2 माइनस, कार्बोनेट के ऊपर 2 माइनस और PO4 के ऊपर 3 माइनस लगा। ओके, तो आपको प्लस माइनस याद करना है और आपको इतना याद करना साथ में कि Cl को क्या पढ़ते हैं हम, क्लोराइड पढ़ते हैं। ओके, और OH को क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्साइड, और NO3 को क्या पढ़ते हैं, नाइट्रेट, O को क्या पढ़ते हैं, ऑक्साइड, S को क्या पढ़ेंगे, सल्फाइड, और SO4 को सल्फेट, और CO3 को कार्बोनेट, और PO4 को फास्फेट। ओके, इतना याद करना है। ओके, आपको ये तो पता ही होंगे। Na को क्या पढ़ते हैं, सोडियम, K को क्या पढ़ते हैं, पोटेशियम, और H को हाइड्रोजन, Ag को सिल्वर। ओके, बाकी जो समूह है ना ये वाले, तो ये वाले आप लोग अच्छे से याद करना। बाकी लगभग ये तो आपको याद ही होंगे। ओके, ये तो हमारे लगभग तथ्य ही हैं। ओके, लेकिन ये हमारे क्या है, समूह है, तो समूह अगर याद नहीं तो याद कर लो आप लोग अच्छे से। अब देखते हैं, जैसे हमारा है पहला सोडियम और यहाँ पर रखा क्लोराइड। क्या रखा है, क्लोराइड। यहाँ पर सोडियम, यहाँ पर क्लोराइड। तो हमें सूत्र बनाना किसका, सोडियम क्लोराइड का। देखो यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, सोडियम और क्लोराइड मिक्स कर देना। देखो यहाँ पे सोडियम क्या, Na, और क्लोराइड क्या है, Cl। ओके, सोडियम क्लोराइड का सूत्र बन जाएगा NaCl। क्यों बन जाएगा, देखो यहाँ पर जैसे बात करें, जैसे सोडियम के ऊपर क्या है, 1 प्लस। ओके, और क्लोराइड के ऊपर क्या है, 1 माइनस। तो देखो, तो हमारे सूत्र में प्लस माइनस बराबर होनी चाहिए। कैसे, अगर 1 प्लस है तो 1 माइनस होना चाहिए, अगर 2 प्लस है 2 माइनस होने चाहिए। ओके, तो अगर प्लस माइनस बैलेंस में है तो सूत्र हमारा क्या होगा, सही होगा। ओके, तो देखो यहाँ पर सोडियम के ऊपर 1 प्लस है और Cl के ऊपर 1 माइनस, मतलब क्या, हमारा सूत्र सही है। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा, NaCl। देखो NaCl, सोडियम और क्लोराइड। ओके, अब देखो अगला, सोडियम को मिलाइए हाइड्रोक्साइड से तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब देखो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो देखो Na के ऊपर क्या लगा, प्लस, और OH के ऊपर क्या लगा, माइनस। तो 1 प्लस 1 माइनस, सही हमारा सूत्र। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NaOH। ओके, अब अगला देखते हैं, अगला है सोडियम और नाइट्रेट। तो देखो Na प्लस और NO3। ओके, तो Na के ऊपर क्या लगा, प्लस, और NO3 के ऊपर माइनस, मतलब हमारा सूत्र सही है। क्यों है सही, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस, हमने क्या बताया, प्लस माइनस बैलेंस होने चाहिए। अगर 2 प्लस है तो 2 माइनस होने चाहिए, अगर 3 प्लस है तो 3 माइनस होने चाहिए। ओके, तो हमारे प्लस माइनस बैलेंस हो गए तो सूत्र हमारा सही बनेगा। ओके, तो NaNO3, तो NaNO3 को मिलाया तो ये किसका सूत्र है, सोडियम नाइट्रेट। ओके, आपको क्या करना है, नीचे वाले को ऊपर वाले से मिक्स करना, सूत्र आपके ऑटोमेटिक बनते जाएंगे। ओके, 1-1 सेकंड में आप हर सूत्र निकाल लोगे। ओके, सोडियम नाइट्रेट। अब देखो यहाँ पर
सोडियम को मिलाना ऑक्साइड के साथ, यहाँ पे समझना आप लोग, सोडियम को मिलाना ऑक्साइड के साथ, तो सोडियम के ऊपर क्या प्लस और ऑक्साइड के ऊपर क्या 2 माइनस। अब देखो यहाँ पर है क्या 1 प्लस और 2 माइनस, बैलेंस हो रहा है क्या, नहीं, तो हमारा सूत्र जी क्या होगा, गलत होगा, NaO गलत होगा। अब सही क्या होगा वो समझे। देखो अगर हमारे प्लस माइनस समान नहीं है तो हमें क्या करना है, जो प्लस माइनस लगाए उनका त्रिक गुणा कर देना। कैसा, देखो यहाँ पर जो 2 लगाना तो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर जो प्लस तो यहाँ पर आ जाएगा। देखो प्लस कितना लगा 1, तो यहाँ पर 1 का गुणा, तो 1 कभी लिखा नहीं आता, ओके। माइनस कितना लगा है 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो सूत्र क्या बन जाएगा हमारा Na2O, क्या बन जाएगा Na2O बन जाएगा, किसका, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र बन जाएगा, ओके। हमने क्या बताया, जो हमारे प्लस माइनस उनका त्रिक गुणा कर देना। देखो यहाँ पर जिसमें प्लस माइनस समान नहीं होंगे उसमें करना है, तो देखो 2 यहाँ पर है, 2 माइनस है, तो यहाँ पर 2 लग जाएगा, यहाँ पर क्या 1 प्लस, तो 1 यानी क्या 1 ऑक्सीजन, 1 कभी लिखा नहीं आता, अपने आप में होता है, तो 1 प्लस का मतलब क्या 1 ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन तो है ही हमारा, ओके। और 2 का मतलब क्या Na कितनी होनी चाहिए 2, तो Na2O, तो क्या हो गया हमारा सोडियम ऑक्साइड हो गया। अब देखो हमारा बनना दूसरा सोडियम सल्फाइड, तो देखो Na प्लस और S2 माइनस, तो देखो 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो Na2 1 प्लस, तो 1 S है ही हमारा, तो क्या बन जाएगा सूत्र Na2S। आया समझ में, देखो 2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 1 प्लस है तो यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो 1 प्लस का मतलब क्या 1 S होना चाहिए, तो S 1 तो है ही है, 1 कभी लिखा नहीं आता, Na2S किसका सूत्र बन गया, सोडियम सल्फाइड का। अब देखो इसी प्रकार है आपका सोडियम सल्फेट का। देखो सोडियम और सल्फेट हमने क्या बताया, आपको इनके साथ ऊपर वाले मिलाना है, आपके सूत्र 1-1 सेकंड में बनते जाएंगे। तो Na प्लस SO4 2 माइनस, ओके। अब देखो यहाँ पर 2 है माइनस है, यहाँ पर 1 प्लस, सूत्र हमारा सही नहीं, हमने क्या बताया था प्लस माइनस बैलेंस होने चाहिए, प्लस माइनस बैलेंस होंगे तभी हमारा सूत्र सही होगा। तो देखो 1 प्लस का मतलब क्या SO4 हमारा 1 है, 2 का मतलब क्या Na कितनी होनी चाहिए 2, तो Na2SO4 बनेगा सूत्र हमारा, ओके। ये किसका सूत्र हो गया, सोडियम सल्फेट का होगा। क्यों, क्योंकि सोडियम मिलाया हमने और सल्फेट को मिलाया, और प्लस माइनस हमारा क्या बैलेंस हो गया त्रिक गुणा से, ओके। क्योंकि देखो यहाँ पर 2 लग गया तो 2 प्लस, और यहाँ पर 1, तो 1 का गुणा 2 में करो 2 माइनस, देखो 2 का गुणा प्लस में करो तो 2 प्लस, और 1 का गुणा 2 माइनस में करो तो 2 माइनस, तो प्लस माइनस कैसे हमारे बैलेंस, अर्थात सूत्र हमारा सही है। इसी प्रकार आपका बनेगा सोडियम कार्बोनेट का क्या Na2CO3, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर इसी प्रकार आपका है 2 माइनस है, देखो 2 माइनस यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 1 प्लस का वाला यहाँ पर क्या CO3 क्या 1 तो है ही है, तो देखो 2 प्लस और 1 का गुणा 2 में करो 2 माइनस, तो हमारा सूत्र सही है, ओके। तो Na2CO3 किसका सूत्र है हमारा, सोडियम कार्बोनेट का है। अब देखो लास्ट वाला देखें सोडियम और फॉस्फेट, तो सोडियम के ऊपर है 1 प्लस और फास्फेट के ऊपर कितना 3 माइनस, तो बताओ आप लोग बताओ क्या होगा। देखो 1 प्लस है तो 1 प्लस का मतलब क्या PO4 हमारा 1 होना चाहिए, PO4 1 तो है ये, ओके। अब यहाँ पर 3, तो 3 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर त्रिक गुणा करते हैं, ऐसा त्रिक गुणा कर देते हैं, ओके। तो 3 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो 3 का प्लस में गुणा करो तो 3 प्लस, और 1 का गुणा करो 3 माइनस में तो क्या होगा 3 माइनस होगा, ओके। तो 3 प्लस और 3 माइनस हमारा क्या बैलेंस है, अर्थात सूत्र हमारा सही है, क्या Na3PO4, ओके, Na3PO4। तो हमारा सूत्र क्या बन गया, सोडियम फॉस्फेट का बन गया क्या NO3PO4, ओके। तो इस प्रकार आपको सूत्र समझना है। अब देखो यहाँ पर दूसरा देखते हैं पोटेशियम, तो पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या बनेगा KCl, क्या बनेगा KCl, क्यों, K के ऊपर 1 प्लस और Cl के ऊपर 1 माइनस, तो प्लस माइनस बराबर है हमारा, अर्थात बैलेंस है, तो क्या बन जाएगा KCl, किसका सूत्र पोटेशियम और क्लोराइड का, ओके। अब देखो इसके बाद क्या है
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या बनेगा KOH। क्यों देखो एक प्लस एक माइनस सही है हमारा, हमने क्या बताया प्लस माइनस बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए हमारे। ओके अब देखो पोटेशियम और नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट का क्या बनेगा KNO3, क्या बनेगा KNO3 बनेगा। क्यों देखो K के ऊपर एक प्लस है, K के ऊपर एक प्लस है और NO3 के ऊपर क्या एक माइनस, अर्थात हमारा सूत्र सही है। KNO3 किसका हो गया पोटेशियम नाइट्रेट का हो गया। ओके अब देखो पोटेशियम ऑक्साइड, तो हमने क्या बताया था त्रिक गुणा हो जाएगा, कैसे K2O कैसे हो गया हमारा, देखो यहाँ पर है K के ऊपर एक प्लस और O के ऊपर क्या 2 माइनस, तो देखो यहाँ पर 2 कहाँ आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। ओके तो एक प्लस है तो एक तो अपने आप में होता ही है ऑक्सीजन, होता है कि नहीं होता है, देखो एक अपने आप में होता है, एक को कभी लिखा नहीं आता, तो क्या बन जाएगा हमारा सूत्र K2O बन जाएगा, किसका पोटेशियम ऑक्साइड का बन जाएगा। इसी प्रकार क्या K2S किसका बन जाएगा पोटेशियम सल्फाइड का। ओके और इसी प्रकार K2SO4 किसका बन जाएगा पोटेशियम सल्फेट का, और K2CO3 किसका बन जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट का बन जाएगा। ओके और K3PO4 किसका बन जाएगा पोटेशियम फॉस्फेट का बन जाएगा। ओके तो जिस प्रकार हमने पहला समझा था उसी प्रकार आपका क्या दूसरा है। ओके तो ध्यान रखना पहला और दूसरा एक सा बन गया, तो सीधी बात है चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो चाहे पांचवा हो, कहने का मतलब ये है अगर एक प्लस है एक माइनस तो हमारा जहीं के तहीं सूत्र होगा अच्छा होगा बैलेंस हो गया। अगर कहीं पर 2 माइनस या 3 माइनस या कहीं पर 2 प्लस है तो आपको क्या करना त्रिक गुणा करना। ओके तो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर तीसरा है हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र बनेगा HCl। क्यों देखो यहाँ पर H के ऊपर एक प्लस है Cl के ऊपर क्या एक माइनस, तो देखो सूत्र क्या बन जाएगा हाइड्रोजन और क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके क्यों प्लस माइनस सही हमारा सूत्र सही है। अब इसके बाद जो दूसरा सूत्र होता है हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड का वो आपका होता नहीं है। ओके अब इसके बाद देखते अगला HNO3 सोडियम, यहाँ पर है क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रेट, तो हाइड्रोजन नाइट्रेट का सूत्र क्या बनेगा HNO3। क्यों देखो H के ऊपर एक प्लस और NO3 के ऊपर क्या एक माइनस, तो हमारा सूत्र सही है। लेकिन ध्यान रखना HCl का व्यापारिक नाम क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और HNO3 का क्या है नाइट्रिक अम्ल, क्या है नाइट्रिक अम्ल। ओके अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन नाइट्रेट बन गया, अब बनना हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो देखो यहाँ पर एक प्लस ओके एक प्लस और ऑक्सीजन के ऊपर कितना 2 माइनस, देखो हाइड्रोजन और ऑक्साइड बनना है तो एक प्लस है 2 माइनस, दो कहाँ आ जाएगा देखो इसका 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या बन गया हमारा देखो यहाँ पर H2O, क्या बन गया H2O जल बन गया, क्या बन गया जल, तो जल का रासायनिक नाम क्या हाइड्रोजन ऑक्साइड है। वैसे व्यापारिक नाम में क्या चलता है जल एक्वा। ओके बाकी रासायनिक नाम क्या हाइड्रोजन ऑक्साइड। ओके इसी प्रकार आपका क्या बन जाएगा H2S, क्या है H2S किसका है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्यों देखो सल्फाइड के ऊपर क्या 2 माइनस है, क्या है 2 माइनस है, 2 माइनस तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसी प्रकार बन जाएगा आपका क्या H2SO4। क्यों देखो H के ऊपर एक प्लस है और SO4 के ऊपर 2 माइनस, तो 2 कहाँ आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा H2SO4 किसका है हाइड्रोजन सल्फेट का है। क्यों हाइड्रोजन मिला और सल्फेट मिला, और वैसे व्यापारिक नाम क्या चलता है सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा कहलाता है H2SO4। ओके अम्लों का राजा कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। वैसे बोल सकते सिंपल भाषा में क्या तेजाब, जो बैटरियों में तेजाब भरा होता है ना यही होता है H2SO4। ओके अब इसी प्रकार आपका बन जाएगा क्या H2CO3। ओके हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये किसका है कार्बोनिक अम्ल का। क्यों देखो जिसमें H प्लस होता है अम्ल होते हैं, तो HCl HNO3 H2O H2S, तो H2S गैस है आपकी, ये क्या है जल है। H2CO3 क्या आपका कार्बोनिक अम्ल है, और H3PO4 क्या बन जाएगा आपका हाइड्रोजन फास्फेट। क्यों देखो H के ऊपर एक प्लस है और PO4 के ऊपर क्या है 3 माइनस, तो 3 कहाँ जाएगा यहाँ पर, तो सूत्र क्या बन जाएगा H3PO4। ओके तो देखो इसमें कुछ अम्ल है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कार्बोनिक अम्ल है। ओके ये हाइड्रोजन सल्फाइड है
और जल हो गया, नाइट्रिक अम्ल है, और क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वैसे नाम रासायनिक नाम क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ओके, बाकी व्यापारिक नाम में क्या चलेगा, जल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ओके, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। ओके, इस प्रकार से जो व्यापारिक नाम चलते हैं। अब देखते हैं अगला क्या है हमारा। जिस प्रकार से हमने अभी 3 के बनाए, इसी प्रकार हमने चौथे के बनाना है। देखो हमारा चौथा है सिल्वर, क्या है, सिल्वर Ag। तो हमें क्या करना है, सिल्वर को सभी के साथ जोड़ना है। इसके साथ जोड़ेंगे तो पहले क्या बनेगा हमारा, सिल्वर क्लोराइड, फिर क्या बनेगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फेट, सिल्वर कार्बोनेट और सिल्वर फास्फेट। ओके, तो आपको क्या करना है, इनको इन सभी के साथ जोड़ना है। सबके सूत्र बनते जाएंगे, एक एक सेकंड में आप खुद याद कर लोगे। ओके, तो देखो सिल्वर क्लोराइड तो क्या बनेगा, AgCl, क्या बनेगा, AgCl। ओके, ध्यान रखना AgCl का दूसरा नाम क्या है हमारा, हॉर्न सिल्वर है। क्या है, हॉर्न सिल्वर है, व्यापारिक नाम चलता है। तो 1 + 1 - सही है हमारा सूत्र। अब दूसरा है हमारा सिल्वर हाइड्रोक्साइड, तो AgOH सही है। क्यों, Ag के ऊपर 1+ और OH के ऊपर क्या, 1-, तो प्लस माइनस हमारा बिल्कुल समान होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, तो सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ओके, अब सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, क्या है, AgNO3। AgNO3 का व्यापारिक नाम होता है क्या, लूनर कास्टिक। क्या होता है, लूनर कास्टिक होता है। अब देखो क्या बनेगा, Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड का बनेगा Ag2O। क्यों बनेगा वो देखें यहाँ पर, देखो यहाँ पे Ag का क्या है, 1 + Ag के ऊपर और O के ऊपर क्या है, 2-, तो 2 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तिरक गुणा हो जाता। क्यों, क्योंकि 1+ है तो 1 का कोई महत्व नहीं है, तो Ag2 हो जाएगा। ओके, तो जिस प्रकार हमने अभी इसके बनाए ना 3 के, उसी प्रकार बनना है। इसी प्रकार इसका हो जाएगा क्या, Ag2S, और इसका भी हो जाएगा इसी प्रकार क्या, Ag2SO4, ओके, Ag2CO3, और इसी प्रकार इसका Ag3PO4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, PO4 के ऊपर 3-3 Ag में लग जाएंगे। ओके, अब देखो इसी प्रकार 5वां है, तो 5 में भी क्या 1+ है, तो उसी प्रकार करना है। अमोनियम क्लोराइड क्या बन जाएगा, NH4Cl। देखो यहाँ पर अमोनियम को किससे जोड़ा, क्लोराइड से, तो क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अमोनियम को हमने किससे जोड़ा, हाइड्रोक्साइड से जोड़ा, तो NH4OH बन जाएगा। और NH4OH में देखो 1+ और 1- है, तो हमारा सूत्र सही है। अब देखो अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, तो 1+ और 1- सही है हमारा सूत्र। ओके, अब देखो यहाँ पर अगला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी अमोनियम ऑक्साइड। तो अमोनियम के ऊपर क्या 1+ है और O के ऊपर कितना 2-। तो अब इसमें ऑक्सीजन में क्या 2 है, तो 2 आएगा, लेकिन कैसे आएगा, कोष्टक लगा के आएगा। क्यों, NH4 हमारा पूरा है, ठीक है, NH4 हमारा पूरा ग्रुप है, तो कोष्टक लगा के लगाना पड़ेगा 2 हमें। ओके, तो NH4 का होल ट्वाइस × O हो जाएगा। ओके, इसको क्या पढ़ते हैं, होल ट्वाइस, 3 को थ्राइस, 4 को फोर्थ, 5 को फिफ्थ पढ़ते। ओके, तो क्या बन जाएगा, NH4 का होल ट्वाइस × O, तो अमोनियम ऑक्साइड का। ओके, इसी प्रकार है सल्फाइड का। देखो सल्फाइड में 2- 2 यहाँ पर लग जाएंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, NH4 का होल ट्वाइस × S। अब हमारा क्या है आगे, SO4 है, SO4। तो देखो वैसे ही हमारा जैसा भी किया हमने, तो देखो 2 कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा। क्यों, इसके ऊपर 1+ है, इसके ऊपर 2-, यानी सूत्र हमारा सही नहीं है। क्यों, क्योंकि + बैलेंस नहीं है, तो क्या करेंगे 2 हमारा यहाँ पर लग जाएगा। ओके, तो NH4 का होल ट्वाइस × SO4, अमोनियम सल्फेट का। इसी प्रकार अमोनियम कार्बोनेट का बन जाएगा, और इसी प्रकार बन जाएगा अमोनियम फास्फेट का बन जाएगा। इसमें 3 आ जाएगा। क्यों, देखो फास्फेट में क्या है, फास्फेट में 3- है, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो NH4 का होल थ्राइस × PO4 किसका सूत्र बन गया, अमोनियम फास्फेट का। क्यों, अमोनियम को मिलाया हमने और फास्फेट को मिलाया। अब इसके बाद देखो अगला, अब अगला है हमारा क्या, मैग्नीशियम। तो देखो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट, इसी प्रकार आगे सबके बन जाएंगे। अब देखो यहाँ पर
मैग्नीशियम को मिलाना हमें किसके साथ, क्लोराइड के साथ। तो देखो यहाँ पर मैग्नीशियम के ऊपर 2+ है और Cl के ऊपर क्या 1- तो हमने क्या बताया, प्लस माइनस बैलेंस होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या 2+ है और यहाँ पर क्या 1-। तो हमने क्या बताया, त्रिक गुणा करना है, माइनस यहाँ पर आ जाएगा गुणा और यहाँ प्लस यहाँ पर पहुंच जाएगा गुणा में। ओके, तो देखो 1- है तो 1- का मतलब क्या 1 mg होना चाहिए, तो 1 mg है। अब 2+ का मतलब क्या, यहाँ पर Cl कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। देखो एक अपने आप में 1 का गुणा 2 में करो 2+ और 2 का 1 में करो तो 2-, यानी क्या प्लस माइनस हमारे क्या बैलेंस है। तो बैलेंस हो गए, कैसे हो गए, त्रिक गुणा करके। तो MgCl2 किसका सूत्र बन गया हमारा, मैग्नीशियम क्लोराइड का। ओके, इसी प्रकार बनना है किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो मैग्नीशियम के ऊपर है कितने 2+, कितने 2+ और OH के ऊपर कितने 1-। तो 2 कहाँ लग जाएगा, इसमें लग जाएगा। अब पूरा ग्रुप है OH तो यानी कोष्टक लगाना पड़ेगा, तो MgOH का होल ट्वाइस। ओके, तो हमने क्या बताया, त्रिक गुणा करना आपको प्लस माइनस का। अब यहाँ पर 1- है, क्या है 1- तो 1- का मतलब क्या, कुछ नहीं, 1 लिखा नहीं आता है कभी। ओके, 2 है तो 2 लिख दिया हमने, OH का होल ट्वाइस। इसी प्रकार क्या है मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो MgNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। क्यों, देखो NO3 क्या है हमारा, NO3 है हमारा 1-, क्या है 1- और Mg के ऊपर कितना 2+, ठीक है। तो 2 हमारे यहाँ पर आ जाएगा और 1- का कुछ नहीं है। ओके, तो सूत्र क्या बन जाएगा, MgNO3 का होल ट्वाइस। किसका सूत्र है, मैग्नीशियम नाइट्रेट का। अब देखो अगला है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, तो Mg के ऊपर 2+ और O के ऊपर कितना 2-। देखो यहाँ पर 2+, 2- पहले से बन रहे हैं तो हमारा सूत्र सही है। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस बैलेंस है, प्लस माइनस समान होंगे यानी बैलेंस होंगे, सूत्र हमारा सही होगा। अगर नहीं होंगे प्लस माइनस बैलेंस तो हमें क्या करना है, त्रिक गुणा कर देना उनका, प्लस का और माइनस का। ओके, तो प्लस की संख्या यहाँ पर पहुंच जाती है, माइनस संख्या यहाँ पर पहुंच जाती है। ओके, तो सूत्र हमारा क्या बन गया, MgO किसका बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। क्यों, क्योंकि 2+, 2- है, सही है हमारा सूत्र। ओके, इसी प्रकार क्या सल्फाइड का, देखो सल्फाइड के ऊपर 2-, 2+, 2- सही है, तो मैग्नीशियम सल्फाइड। ओके, अब देखो अगला है हमारा मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम को किसके साथ मिलाना, सल्फेट के साथ। तो Mg के ऊपर 2+ और SO4 के ऊपर कितना होता है 2-। तो देखो 2+ और 2- सही है हमारा, 2+, 2- सही है, बैलेंस है, तो हमारा सूत्र सही होगा MgSO4 किसका, मैग्नीशियम सल्फेट का। ओके, ध्यान रखना। अब इसी प्रकार है आपका क्या कार्बोनेट, क्या है कार्बोनेट, तो कार्बोनेट के ऊपर क्या 2- है, क्या है 2-। तो 2+, 2- सही है, Mg क्या हो जाएगा CO3। ओके, मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब देखो अब हमें मैग्नीशियम को इसके साथ मिलाना है, लास्ट वाले के साथ, क्या है मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो देखो मैग्नीशियम के ऊपर है क्या 2+, ओके, मैग्नीशियम के ऊपर क्या है 2+ और PO4 के ऊपर देखो क्या 3-, क्या है 3- है। तो हमने क्या बताया, हमारा प्लस माइनस बैलेंस होना चाहिए तभी सूत्र हमारा सही होगा। अब देखो यहाँ पर 2+, 2+ और 3- है, यहाँ पर क्या है 2+ और 3- है, तो सूत्र सही है क्या हमारा, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस बैलेंस नहीं है, प्लस माइनस बैलेंस होंगे तभी हमारा सूत्र सही होगा। देखो हमने क्या बताया, हमें संयोजकता यानी प्लस माइनस का त्रिक गुणा करना, क्या करना त्रिक गुणा। तो देखो यहाँ पर 3 यहाँ पर आ जाएगा, ओके, और 2 यहाँ पर आ जाएगा। देखो तो क्या बन जाएगा सूत्र हमारा Mg3, क्या बन जाएगा Mg3 और PO4 पूरा ग्रुप है तो PO4 का होल ट्वाइस। तो देखो PO4 पूरा है तो कोष्टक लगा के लगाएंगे। तो देखो 3 यहाँ पर आ गए Mg3 और 2 यहाँ पर पहुंच गए तो PO4 2, तो सूत्र क्या बन गया हमारा Mg3 PO4 का होल ट्वाइस, Mg3 PO4 का होल ट्वाइस। इसमें मैग्नीशियम फॉस्फेट में देखो प्लस माइनस बिल्कुल पूरी बैलेंस है। कैसे, देखो 3 यहाँ पर आया और 2 यहाँ पर आया, तो देखो
3 का गुणा 2 में करो तो कितना आएगा 6 प्लस, कितना आएगा 6 प्लस, और 2 का गुणा 3 में करो कितना आएगा 6, और माइनस लगा तो माइनस, तो 6 प्लस और 6 माइनस पूरा बैलेंस हो गया। पहले थे हमारे क्या 2 प्लस थे, इसमें 3 माइनस थे तो बैलेंस नहीं था, तो क्या किया हमने तिरक गुणा कर दिया, 3 यहाँ पर आ गया 2 यहाँ पर आ गया। देखो 3 का 2 प्लस में गुणा करो तो 6 प्लस, और 2 का 3 माइनस में गुणा करो 6 माइनस, अर्थात 6 प्लस 6 माइनस हो गए हमारे, यानी सूत्र सही हो गया। क्यों? प्लस माइनस हमारे बैलेंस हो गए। ओके, तो ध्यान रखना है, अगर हमारे प्लस माइनस बैलेंस होंगे तभी हमारा सूत्र सही माना जाएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। ओके, जिस प्रकार से हमने मैग्नीशियम के किए हैं सूत्र, इसी प्रकार हमें करना कैल्शियम के। देखो यहाँ पर कैल्शियम है, अब कैल्शियम को मिलाना है क्लोराइड के साथ, तो क्या बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट बनेगा। ओके, जिस प्रकार से हमने मैग्नीशियम के किए हैं अभी, उसी प्रकार हमें कैल्शियम भी करना है। तो देखो पहला सूत्र क्या बनेगा हमारा, कैल्शियम क्लोराइड का बनेगा। तो देखो कैल्शियम, तो कैल्शियम के ऊपर कितना प्लस है 2 प्लस, और Cl के ऊपर कितना है 1 माइनस, तो क्या सूत्र सही है क्या? नहीं, तो सूत्र सही नहीं तो क्या करेंगे हम तिरक गुणा, तो 2 यहाँ पर पहुंच जाएगा। ओके, और इसका 1 माइनस यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो 1 का मतलब क्या, तो 1 तो होता ही, 1 कभी लिखा नहीं आता। ओके, तो 2 लग जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा CaCl2, क्या हो जाएगा CaCl2 हो जाएगा, किसका? कैल्शियम क्लोराइड का हो जाएगा। ओके, अब देखो इसी प्रकार आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो OH का होल ट्वाइस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो हम समझा रहे हैं आपको, बिल्कुल वैसे ही समझना है जैसा अभी समझा है। देखो यहाँ पर कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस और OH के ऊपर कितना 1 माइनस, तो देखो 2 कहाँ पहुंच जाएगा यहाँ पर होल ट्वाइस, तो क्या बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। किसका है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं व्यापारिक नाम में क्या बुझा हुआ चूना कहते हैं। ओके, अब इसी प्रकार आपका हो जाएगा क्या कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट हो जाएगा CaNO3 का होल ट्वाइस। ओके, अब देखो अगला, देखो हमारा क्या कैल्शियम को किसके साथ मिलाना, ऑक्साइड के साथ। तो देखो यहाँ पर कैल्शियम के ऊपर क्या 2 प्लस और ऑक्साइड के ऊपर कितना 2 माइनस, देखो 2 प्लस और 2 माइनस सही है, तो अर्थात हमारा सूत्र क्या हो गया CaO, किसका? कैल्शियम ऑक्साइड का हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे बोलते हैं हम क्या चूना, बिना बुझा चूना, ये है बुझा हुआ चूना, तो CaO बन गया, 2 प्लस 2 माइनस बैलेंस है। ओके, तो सूत्र हमारा सही है। अब देखो यहाँ पर CaS, तो देखो 2 प्लस है और 2 माइनस, सूत्र सही है हमारा। कैल्शियम के ऊपर क्या 2 प्लस 2 माइनस सही है। अब कैल्शियम सल्फेट, तो CaSO4 बनेगा, क्या बनेगा CaSO4, क्यों बनेगा? देखो Ca के ऊपर 2 प्लस और SO4 के ऊपर 2 माइनस, तो सूत्र हमारा सही है। क्या 2 प्लस और 2 माइनस है, क्या है 2 प्लस 2 माइनस है, अर्थात प्लस माइनस बैलेंस है, तो हमारा सूत्र क्या हुआ सही हुआ। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर क्या है 2 प्लस 2 माइनस सही है। अब देखो लास्ट वाला कैल्शियम फॉस्फेट, क्या है कैल्शियम फॉस्फेट, तो कैल्शियम के ऊपर है 2 प्लस और PO4 के ऊपर क्या 3 माइनस है, तो देखो 2 प्लस 3 माइनस बैलेंस है क्या? नहीं, इसके ऊपर 2 प्लस इसके ऊपर 3 माइनस, सूत्र हमारा सही नहीं है, तो क्या करेंगे हम तिरक गुणा, तो 3 कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, और 2 कहाँ पर पहुंच जाएगा यहाँ पर पहुंच जाएगा ट्वाइस में। ओके, कोष्ठक में क्या देखो ये हमारा एक ही तत्व कैल्शियम, कैपिटल लिखा और स्मॉल, कैपिटल और स्मॉल लिखा तो समझ जाओ एक ही है, यानी कैल्शियम पूरा है Ca, और PO4 में क्या P और ऑक्सीजन है, तो जब अलग अलग होंगे ना तो उसमें क्या करते हैं कोष्टक लगाते हैं। ओके, ध्यान रखना है, फास्फोरस और ऑक्सीजन अलग अलग तत्व है और कैल्शियम अर्थात C और A एक ही है, तो एक में क्या करते हैं कोष्टक नहीं लगाते, जब अलग अलग होंगे तो कोष्टक लगाते हैं, तो PO4 का होल ट्वाइस हो जाएगा। सूत्र क्या बन जाएगा Ca3 और PO4 का होल ट्वाइस हो जाएगा, किसका कैल्शियम फॉस्फेट का हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारा सूत्र बन जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट का। अब देखो इसी प्रकार आपको करना है क्या मर्क्यूरस का। अब इसमें क्या होता है
मरकरी में देखो, मरकरी होती Hg, क्या होती है Hg। मरकरी के दो पार्ट होते हैं, क्या होते हैं, दो पार्ट, एक होता है Hg प्लस और एक होता है Hg2 प्लस। तो देखो इसमें प्लस लगा 2 प्लस, कहने का मतलब ये है एक ज्यादा प्लस और एक कम प्लस, तो ज्यादा प्लस में लगता है एक, क्या लगता है एक, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, मरक्यूरिक। देखो 2 प्लस लगा है तो क्या हो गया मरक्यूरिक, और कम प्लस में लगता है कि अस, तो इसको क्या पढ़ते मरकरी, तो मरक्यूरस। ओके, अस छोटे वाले में अस, बड़े वाले में का एक। ओके, तो मरक्यूरस और मरक्यूरिक। ओके, ध्यान रखना है आपको। इसी प्रकार देखो आपका क्या लोहा, लोहा क्या आयरन, देखो यहाँ पर फेरस और फेरिक, क्यों, देखो एक है आपका Fe2 प्लस और एक है आपका क्या Fe3 प्लस। ओके, तो इसको पढ़ते हम फेरम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फेरम। जो आयरन है तो आयरन को हम क्या पढ़ते हैं, फेरम। तो फेरम में देखो अस लगेगा, क्यों, इसमें 2 प्लस अर्थात कम प्लस, इसमें 3 प्लस ज्यादा प्लस है, तो कम वाले प्लस में अस लगेगा, क्या लगे अस, तो क्या हो जाएगा फेरम में अस लगाओ फेरस, एक लगेगा तो क्या हो जाएगा फेरिक हो जाएगा। ओके, तो जिसकी भी दो संयोजकता हो, कैसी, प्लस में, एक कम हो प्लस में एक ज्यादा हो, तो कम वाले में लगेगा क्या अस और बड़े वाले में क्या लगेगा एक। ओके, छोटे वाले प्लस में लगे क्या अस लगेगा और बड़े वाले प्लस में लगेगा एक, तो ध्यान रखना। तो 2 प्लस है तो कम प्लस है यानी कम है, और 3 प्लस है तो ज्यादा है, तो इसमें लगेगा क्या अस, तो फेरस हो जाएगा इसका नाम, इसका नाम फेरस हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा फेरिक। क्यों, हमने क्या बताया, कम में लगना है अस और ज्यादा में लगना है क्या एक, तो फेरस और फेरिक। ओके, इसका नाम फेरम है। इसी प्रकार से आपका कॉपर का क्या, कॉपर, देखो कॉपर को पढ़ते हम क्या क्यूप्रम, क्या पढ़ते क्यूप्रम, तो दो है, एक है प्लस एक है 2 प्लस, तो कम प्लस है 2 प्लस, एक है प्लस हमारा एक है 2 प्लस, तो प्लस बड़ा कि 2 प्लस, तो 2 प्लस बड़ा, तो इसमें लगेगा एक, तो क्या हो जाएगा क्यूपरेट, और इसमें लगेगा अस, तो क्या हो जाएगा क्यूप्रस। क्यों, क्योंकि कॉपर को क्या पढ़ते क्यूप्रम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते क्यूप्रम। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है, मरक्यूरस है Hg प्लस, देखो एक प्लस है तो एक प्लस वाले वैसे चलेंगे जैसे आपके चले थे अभी। ओके, HgCl क्या है, HgCl, HgCl क्या हमारा, HgCl क्या हमारा मर्क्यूरस क्लोराइड है। ओके, और HgOH क्या है, मर्क्यूरस हाइड्रोक्साइड। ओके, HgNO3 क्या है, और Hg2O क्या है, मर्क्यूरस ऑक्साइड। देखो कैसे हो गया हमारा ये सूत्र, तो Hg के ऊपर क्या एक प्लस और O के ऊपर क्या 2 माइनस, तो 2 कहाँ जाएगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा Hg2O। इसी प्रकार आपका ये बन जाएगा क्या Hg2S। ओके, इसी प्रकार Hg2SO4 मर्क्यूरस सल्फेट, और इसी प्रकार Hg2CO3 मर्क्यूरस कार्बोनेट, और यहाँ पर Hg3PO4 ओके मर्क्यूरस फॉस्फेट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि एक प्लस होता है, इसके ऊपर 3 माइनस 3 यहाँ पर हो जाएगा, इसके ऊपर एक प्लस इसके ऊपर 2 माइनस 2 यहाँ पर हो जाएगा। ओके, अब देखो अगला है हमारा मर्क्यूरिक, तो मर्क्यूरिक में क्या 2 प्लस है, क्या है 2 प्लस, देखो यहाँ पर 2 प्लस और क्लोराइड के ऊपर 1 माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो क्या बन जाएगा सूत्र HgCl2। HgCl2 क्या मर्क्यूरिक क्लोराइड है, यहाँ पर क्या मर्क्यूरस, तो मर्क्यूरस क्लोराइड है, ये क्या आपका मर्क्यूरिक क्लोराइड है। ओके, ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो HgOH माइनस 2 प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा OH का होल ट्वाइस, तो क्या बन जाएगा HgOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। ओके, यहाँ पर HgNO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा। ओके, और यहाँ पर देखो HgO 2 प्लस 2 माइनस, सही है हमारा सूत्र HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड, सही है। HgS मर्क्यूरस सल्फाइड, सही है। क्यों, क्योंकि 2 प्लस 2 माइनस, सही है। अब इसमें देखें HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट, तो 2 प्लस 2 माइनस, सूत्र हमारा सही है। ओके, मर्क्यूरिक कार्बोनेट, सूत्र हमारा सही है। अब देखो यहाँ पर, अब लास्ट वाले में हमें वैसे करना है जैसे हमने अभी पीछे किया था। यहाँ पर है 2 प्लस
और PO4 के ऊपर क्या 3 माइनस, क्या है 3 माइनस, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो क्या बनेगा Hg2PO4 का होल ट्वाइस, और यहाँ पर क्या थ्राइस है, क्या है थ्राइस, Hg3PO4 का होल ट्वाइस आ जाएगा। ओके, आपको क्या करना है, प्लस माइनस का त्रिकोण कर देना अगर बैलेंस नहीं हो रहा है, अगर बैलेंस है तो अच्छी बात है। अब इसी प्रकार हमें देखना है क्या, अगला देखना है क्या हमारा फेरस है, क्या फेरस, तो देखो फेरस के ऊपर क्या है, फेरस के ऊपर है 2+, तो हमें बनाना फेरस क्लोराइड, तो क्या बनेगा FeCl2 बनेगा, क्या बनेगा FeCl2 बनेगा, क्यों बनेगा, देखो इसके ऊपर 2+ है और Cl के ऊपर क्या माइनस, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, हमने क्या बताया था प्लस माइनस का त्रिकोण कर देना, तो FeCl2 किसका सूत्र हो गया, फेरस क्लोराइड का। इसी प्रकार FeOH का होल ट्वाइस किसका हो गया, फेरस हाइड्रोक्साइड का। और आगे देखते हैं FeNO3 का होल ट्वाइस किसका हो गया सूत्र हमारा, फेरस नाइट्रेट का। और अगला देखते हैं FeO, तो देखो FeO में क्या हमारा, FeO में Fe के ऊपर 2+, क्या है 2+, और O के ऊपर क्या है 2-, तो अर्थात हमारा सूत्र सही है, क्यों, क्योंकि 2+2- अर्थात प्लस माइनस बैलेंस सही है। FeS सही है क्योंकि 2+2- सही है, क्योंकि देखो यहाँ पर फेरस के ऊपर क्या 2+, और FeSO4 फेरस सल्फेट सही है, क्यों 2+2- है, और FeCO3 फेरस कार्बोनेट है, सही है। अब इसी प्रकार इसमें हो जाना क्या, यहाँ पर 3 का गुणा हो जाएगा और यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना है, यहाँ पर 3 का गुणा हो जाएगा, यहाँ पर 2 का गुणा, क्यों, क्योंकि इसमें है 2+, उसमें 3-, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6+6- हो जाएगा, बताया था ना हमने, उसमें 6+6- हो जाते, त्रिकोण कर देते, तो 6+6- अर्थात क्या प्लस माइनस बैलेंस है। अब देखो अगला है हमारा 3+ वाला, तो देखो इसमें है 3+, क्या है 3+, ओके, और क्लोराइड में 1-, क्या है 1-, तो हमने क्या बताया था आपको त्रिकोण करना है, तो देखो 3 कहाँ पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा FeCl3, क्या बन जाएगा FeCl3 बन जाएगा फेरिक क्लोराइड, क्यों, देखो यहाँ पर 1- है तो यहाँ पर 1 आएगा, तो 1 कभी लिखा नहीं आता, ओके, और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 का गुणा हो जाएगा, तो FeCl3 क्या हमारा फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड। अब इसी प्रकार OH में, तो OH में भी क्या 1-, तो क्या करेंगे यहाँ पर होल थ्राइस कर देंगे, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस, ओके, FeOH का होल थ्राइस, फेरिक नाइट्रेट NO3 का होल थ्राइस। अब देखो इसमें Fe के ऊपर 3+ है और O के ऊपर क्या 2-, देखो फेरिक और ऑक्साइड, तो देखो यहाँ पर 3+ है, इसके ऊपर क्या है 3+, और इसके ऊपर क्या 2-, तो बैलेंस सही है क्या, नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर 3 का गुणा, ये 3 यहाँ पर पहुंच जाएगा और 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा सूत्र Fe2O3, ओके, Fe2O3 किसका है फेरिक, देखो फेरिक और ऑक्साइड, ओके। इसी प्रकार हमारा बन जाएगा इसका Fe2S, इसके ऊपर क्या था 3+, इसके ऊपर क्या था 2-, तो क्या बन जाएगा Fe2S3, ओके, यहाँ पर 3 का गुणा हो जाएगा और यहाँ पर 2 का गुणा। ऐसे इसमें देखो, इसमें Fe के ऊपर क्या है 3+ और SO4 के ऊपर क्या 2-, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा और 3 यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा SO4 का होल थ्राइस, तो सूत्र क्या बन जाएगा Fe2SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा, ओके। आपको क्या करना प्लस माइनस का त्रिकोण करना है, तिरछा गुणा, ओके। इसी प्रकार इसमें बन जाएगा Fe2CO3 बन जाएगा, CO3 का होल थ्राइस, क्यों, इसके ऊपर 3+ है, इसके ऊपर क्या 2-, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो क्या बन गया हमारा फेरिक कार्बोनेट बन गया। अब देखो इसमें है
3 प्लस और PO4 में हमारा क्या 3 माइनस। देखो Fe 3 प्लस और PO4 3 माइनस, देखो 3 प्लस और 3 माइनस है, तो अर्थात हमारा क्या प्लस माइनस बैलेंस है। तो हमारा सूत्र यही हो जाएगा क्या, FePO4 बन जाएगा। ओके, क्योंकि देखो इसमें 3 प्लस है और 3 माइनस, अर्थात हमारा क्या प्लस माइनस बिल्कुल क्या बैलेंस है। ओके, तो जिसमें बैलेंस नहीं होंगे, जिसमें प्लस माइनस बैलेंस नहीं होंगे, तो हमें क्या करना है, प्लस माइनस का क्या करना, त्रिक गुणा करना। ओके, प्लस पहुंच जाएगा कहां पर, माइनस की जगह, और माइनस आ जाएगा कहां पर, प्लस की जगह। ओके, तो इस प्रकार से हमें सारे सूत्र ट्रिक के माध्यम से समझ लेना है। ओके, बस आपको प्लस माइनस याद होनी चाहिए। ओके, कि किसके ऊपर कितने प्लस है और किसके ऊपर कितने माइनस है। अगर प्लस माइनस हमारे बैलेंस है, बराबर है, तो सूत्र हमारा सही होगा, अन्यथा सूत्र हमारा गलत होगा। प्लस माइनस बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लस माइनस का त्रिक गुणा करना पड़ता है। जब त्रिक गुणा करेंगे तो हमारे प्लस माइनस बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे, बिल्कुल समान हो जाएंगे, तो हमारा सूत्र बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, इस प्रकार हमने आपको प्लस माइनस वाले केमिस्ट्री के रासायनिक सूत्र समझा दिए। ओके, तो देखो जरूरी नहीं है कि प्लस माइनस वाला हमारा यही हो सकता है। देखो कोई भी आ जाए प्लस माइनस वाला, आपको सूत्रों को रटना नहीं है, आपको ट्रिक के माध्यम समझना। जैसे हमने बताया प्लस माइनस बैलेंस होना चाहिए, तो वैसे ही करना है आपको बैलेंस। ओके, अगर प्लस माइनस हमारा बैलेंस हो गया तो अर्थात हमारा क्या सूत्र सही हो जाएगा। तो देखो एक प्लस वाला कोई भी आ जाए तो इसी प्रकार बनना है। जरूरी नहीं है कि आपने 2-4 पढ़ लिए तो वही आ सकते हैं। ओके, तो जरूरी नहीं है कि वही आए, और भी हो सकते हैं। तो बस आपको क्या करना है, एक प्लस वाले किस तरीके से हमने बताए, एक माइनस वाले किस तरीके से बताए, 2 प्लस वाले 2 माइनस वाले, ओके 3 प्लस वाले 3 माइनस वाले किस प्रकार से बताए, आपको उसी प्रकार से सब लगाना है। ये तो बस हमारा क्या था, समझाने का तरीका था कि ये सूत्र हमारे इस तरीके से बन जाते हैं। प्लस माइनस बैलेंस होंगे तो सूत्र हमारा सही हो जाएंगे। ओके, तो हमने क्या बताया, आपको सूत्रों को रटना नहीं, बिल्कुल सिर्फ ट्रिक के माध्यम समझना है। हमने क्या बताया था, आप सूत्र को सिर्फ 1 मिनट में पता कर सकते हो कि कौन सा किसका सूत्र है, किसके माध्यम से, n प्लस और माइनस के माध्यम से। आपको बस पता होना चाहिए कि किसके ऊपर कितने प्लस है और किस ग्रुप के ऊपर कितने माइनस है। प्लस माइनस को मिक्स कर दो, हमारा रासायनिक सूत्र बन जाएगा। ओके, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना। आपके देखो क्यूप्रेस और क्यूप्रेक के बच्चे हैं, तो आपको इसी तरह कर लेना है जिस प्रकार से हमने आपको समझाया। ओके, बन जाएंगे ना क्यूप्रेस और क्यूप्रेक का। ओके, पहले क्या बनेगा हमारा, क्यूप्रेस क्लोराइड, क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड, ओके, और क्यूप्रस नाइट्रेट। तो इस प्रकार से आपको समझ लेना जिस प्रकार से हमने आपको समझाए। चाहे 1 प्लस का हो, चाहे 2 प्लस का हो, चाहे 3 प्लस का हो, चाहे 1 माइनस का हो, चाहे 2 माइनस का हो, चाहे 3 माइनस का हो। ओके, तो जिस प्रकार हमने आपको समझाया है उसी प्रकार से आपको अच्छे से समझ लेना। कोई भी हो, कोई भी प्लस माइनस वाला हो, ओके, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, प्लस माइनस बैलेंस करना है। अगर प्लस माइनस बैलेंस पहले से है तो कुछ नहीं करना है। अगर प्लस माइनस हमारे बैलेंस नहीं है तो आपको क्या करना है, प्लस माइनस का तिरछा गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, तिरछा गुणा करना है, तो आपके सूत्र इस प्रकार पूरे क्लियर बन जाएंगे। ओके, जिस प्रकार से हमने आपको समझाए हैं इसी प्रकार से आपको सब सूत्र समझ लेना है और कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना। हमने क्या बताया, सूत्रों को आपको रटना नहीं है। जिस प्रकार से हमने बताया है प्लस माइनस वाले, तो जरूरी नहीं कि यही आ सकते हैं, और भी प्लस माइनस वाले बहुत सारे हैं। तो आपको क्या करना है, बस प्लस माइनस को मिक्स करना, हमारे सूत्र बन जाएंगे। ओके।